बर्रे सगीर सदियों से कसीरुल नस्ली, कसीरुल मजहबी और कसीरुल लिसानी खित्ता रहा है। अंग्रेजों की आमद के वक्त बर्रे सगीर में दरअसल मुसलमान ही बड़े स्टेक होल्डर्स थे और सबसे ज्यादा मुसलमान ही बरतानवी इस्तबदाद का निशाना बने। अंग्रेजों ने तकसीम करो और हुकूमत करो की पॉलिसी के तहत मुआशरती तकसीम की हौसला अफजाई की तो सदियों से खामोश हिंदू भी अंग्रेज की हिमायत पर उतर आया। यही तहरीक पाकिस्तान का नुक्ता-ए आगाज था। सर ह्यूम ने ऑल इंडिया कांग्रेस की बुनियाद रखी तो देखते ही देखते हिंदू अक्सरियत का इस गैर सियासी प्लेटफॉर्म पर गलबा हो गया। ज्यादातर मुसलमान या तो बददिली के बायस खुद ही इस प्लेटफॉर्म से दूर रहे या उन्हें इरादतन दूर रखा गया। इसी हिंदू अंग्रेज गठजोड़ और मुतासिबाना रवैये ने आखिर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के कयाम और फिर तहरीके आजादी पाकिस्तान की बुनियाद रखी। 1906 से शुरू होने वाली कहानी 1940 से होते हुए 1947 तक पहुंची तो इस किताब का हर सफा लहू रंग हो चुका था। आज कई दहाइयां गुजरने के बाद भी शफीक जंजुआ की बूढ़ी आंखों के सामने वो अलमनाक मनाजिर जिंदा और जावेद किरदारों की तरह जिंदा हैं। मेरा नाम मोहम्मद शफीक जंजुआ है जी, और पैदाइश मेरी जो है वो पाकिस्तान बनने से पहले, उस वक्त मेरी उम्र 10 साल थी। पट्टी में, पट्टी को यूँ समझ लीजिए कि लाहौर से 52 किलोमीटर, अमृतसर तकरीबन 52 किलोमीटर पट्टी, ये हरीके रोड वहीं जाती है, और तकरीबन 52 किलोमीटर कसूर और अमृतसर के बिल्कुल दरमियान में थी पट्टी। अक्सरियत मुसलमानों की थी वहाँ। हिंदुओं का था एक वो बाज़ार, हम नया बाज़ार कहते थे उसको, उसके अंदर था वो बड़ी बिल्डिंगें, 2 मंजिला उनकी। चूँकि वालिद साहब टीबी के मरीज़ थे तो वहाँ एक पूज था हिंदू, उससे दवाई लेने जाता था, इसलिए वो उन्होंने जंगला पर दरवाज़ा गेट जो था ना वो सरिये के बनाया हुआ था गेट, तो उस वहाँ अंदर जाता था दवाई लेने। तो वहाँ वो बड़े आलीशान 2 मंजिला मकान थे जी उनके। हमारी एक तायादा मशीरा फौत हो गई वो मगरिब के वक्त, तो मैं नमाज़ पढ़ने गया हुआ था मस्जिद में, तो इतनी काली आंधी आई कि यानी हाथ सुझाई नहीं देता था। फिर बैठ के घर पहुँचे, और फिर जब पाकिस्तान बनना था उस वक्त सुर्ख आंधी आई जैसे आग लगी हुई है। तो उस ज़माने में सुर्ख आंधी को कहते थे जी को कत्ल हो गया। कत्ल यही था कि पाकिस्तान बनना था। जब पाकिस्तान बना जी तो मेरी उम्र 10 साल थी, तो जुलूस निकलते थे, तो हम चूँकि बच्चे थे कि लेके रहेंगे पाकिस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान मतलब क्या ला इलाहा, हम भी वो जुलूस में शामिल हो जाते। लेकिन 14 अगस्त तक तो वो इलाका पाकिस्तान में था। पट्टी, ज़िला गुरदासपुर, पठानकोट, फिरोज़पुर, ये सारा पाकिस्तान था। 17 को इंडिया में चला गया। फिर वहाँ से हमें हिजरत करनी पड़ी। पहले तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि हम जाएंगे, फिर ये था कि चंद दिनों बाद वापस आ जाना है। हमने बेसमेंट, पहले भोरा कहते थे, फिर तहखाना, फिर वो उसका बेसमेंट, उसमें सारा सामान रखा, तो छत डाल दी सीढ़ियों पे। तो स्टेशन पे हमें भी चल गया कि भाई वो तो जबरदार नहीं थी ना, वो निकाल के ले गए। उसे पता था कि ये वापस नहीं आएंगे। पंजाब में सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई मुसलमान उधर रह जाता। और कसूर से एक ट्रेन हमें लेने के लिए आई। कुछ तो हमारे अजीज़ चले गए ना, वो हमारे अजीज़ थे, सब्ज़ी सप्लाई करते थे, आशिक उनका नाम था। तो वो मिलिट्री का ट्रक ले आए, तो लेडीज़ ज़्यादा उसी में बैठ गई। वालदा ने गई, हम बच्चों को छोड़ कर नहीं जाएंगे। रेलवे स्टेशन और रास्ते के दरमियान में थाना था, वो टीला था कि उसके ऊपर थाना था, तो वो रास्ते जाने नहीं देते थे कुछ, वो जो कुछ भी था वहीं रखा लेते थे। ज़ाहिर है वो गिलास या जग पानी का, बस और तो कुछ नहीं था। तो फिर वो कसूर से एक ट्रेन लेने आई हमें, वहाँ से पट्टी से 10 किलोमीटर बुलटोहा एक रेलवे स्टेशन था, वहाँ सिखों ने रेलवे लाइन तोड़ दी। वो छक्का आया, ज़मीन में धंस गया। फिर वो उन्होंने कहा भाई अब वो तो निकलने से रहा, अब 10 किलोमीटर आपको पैदल चलना पड़ेगा। तो इस तरह हम कसूर पहुँचे।
फिर वो आ गया, वक्त आ गया, पाकिस्तान बन गया। लेकिन हम चूँकि 14 अगस्त को हमारा पट्टी, पठानकोट, फिरोजपुर, गुरदासपुर ज़िला ये सारा पाकिस्तान था, 17 को इंडियन चला गया, इसलिए हमने ईद की नमाज वही पढ़ी थी। फिर उसके बाद लाहौर आ गए। लाहौर भी हमने ये जो ज़िम्मेदार अखबार था, अब वो होटल हो गया, उसके सामने पीली बिल्डिंग मेरा ख्याल आज भी है, वहाँ शायद 1 के 2 दिन हम रहे। वो हमारे वहाँ दाना आदमी थे, छोटे से कद के, अब्दुल मजीद करशी, उनको अलाट हुई थी। उसके बाद गुजराले चले गए तो मकान अलाट हो गया हमें। वो मकान कार्नर में था, ये जो गुजराले मकान था ना हमारा, कार्नर में था, गली थी और बाज़ार था मेन। हमारे मकान से गुलाम दस्तगीर, इनके वालिद का नाम था गुलाम हुसैन पहलवान, इनका घर था, और इनके घर में कोई गाड़ी नहीं जा सकती थी। उस ज़माने में इन्होंने करोला नहीं थी, कोरोना ही थी उस वक्त, 15,500 में की नई निकाली थी। उधर ना एक थे मिर्ज़ा हमीदुल्ला बेग, उनके बड़े भाई थे अमानुल्लाह बेग, वहाँ गुजराले उनको बाग भी अलाट हुआ था, वो लैंड लॉर्ड थे। उस ज़माने में उनके कोठी में जो पैसेज था ना, 2-2.5 फुट 2 फुट ही ऊंचा होगा, तो ग्रासी प्लाट था। उस ज़माने में मैंने देखा कि सुर्ख रंग का एक जनरेटर पड़ा हुआ था, और फिर उन्हें अंदर वो हर रंग की हनूत की हुई और गर्दन भी लगाई। वो चूँकि हमारे जो ताया जान थे ना, उन्होंने मिर्ज़ा हमीदुल्ला बेग हमारे घर आए, सारी थाना जो था ना, वो सारी पुलिस भी साथ उसके, तो कोठा पड़ गया। तो उन्हें पता चला कि ये हाजी सराजुद्दीन साहब ताया जी ये इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं। उनका इनकी तो बरादरी बहुत है, तो मैं तो रह जाऊँगा। फिर उन ताया जी ने कहा भाई हमारे पास पैसे कोई नहीं है, हमने क्या इलेक्शन लड़ना है। फिर वो ज़माने में उसकी हिमायत की, फिर उसने बहुत इज़्ज़त की मिर्ज़ा हमीदुल्ला बेग ने। यहाँ भी एबट रोड पे उन्हें कोठी अलाट हुई थी मिर्ज़ा हमीदुल्ला बेग। बल्कि जब वो हिजरत करके आया ना कसूर, तो वहाँ वो MLA, वो जिसे हम PA कहते हैं ना, उस ज़माने MLA थे होते थे, वो इलेक्शन जीते थे। हमारे तायादाद भाई थे, वो अक्सर ना चले जाना कई दिन, तो जब वापस आना तो सब बैठ जाना कुनबे ने। उसे पूछे कहाँ गए थे, कहाँ रहे हो, बस कोई जवाब नहीं, पर आखिर सारे उठ के चले जाते थे। वो उस वक्त बम्बई में थे जब पाकिस्तान बना, तो फिर उन्होंने कराची में चले गए, वहाँ उनका माशाल्लाह बहुत बड़ा कारोबार था। सब बहुत हो गए जी, चले गए। हमारे जो बड़े ताया जान थे चिरागुद्दीन, वो असल में थे क्या कहते हैं, आर्किटेक्ट या कुछ नक्शानवीस कहते थे उनको। तो वो नक्शे आज भी वही कागज़ नक्शे पे आते हैं, हल्का सा सब्ज़ रंग का, नीले रंग का, वो भी कागज़ नहीं होता, आज भी वही है, उस ज़माने में वही थे। तो नक्शानवीस थे वो। तो शादी तो उन्होंने नहीं की, बल्कि 2-2 दर्जन अंडे खा जाते थे। तो जब छिलके उनके बाहर गली में फेंकने, तो जिस दिन ना होना था उन्होंने कहा जी हाँ सब बीमार है लगता है। इनके एक बड़े भाई थे मोहम्मद शफ़ी, वो बड़े भाई शफ़ी थे, सादिक साहब थे, फाजिल थे, यूसुफ थे। वो मुझे कराची ले गए, उन्होंने कहा ये ईमानदार लड़का है, तो वहाँ कराची चुका उनका कारोबार। तो कारोबार क्या था, सीढ़ियों में किराए पे ली हुई थी जगह, वहाँ ये धोतियाँ वगैरह चारखाना वो बेचते थे। तो कुछ देर रहा मैं वहाँ कराची में। तो उस ज़माने में ना फारग टाइम पे हम थिएटर वहाँ चले जाते थे इतवार के दिन। तो एक दिन वालदा ने कहा कि मुझे पता है तुम कहाँ जाते हो, अब जाके देख लो। वो दिन आज का दिन फिर उसका रुख ही नहीं किया। हालांकि मैं चला भी जाता तो क्या पता चलना था, नहीं गया।
ये बात ध्यान में रखें कि आपने किताबों में पढ़ा है या सुना है, प्रोग्राम में सुना है, मैंने पाकिस्तान बनते देखा है अपनी आंखों से। पैगाम नौजवानों को ये है कि यार ये बड़ी मुश्किल से बना है पाकिस्तान। बहुत कत्ल गारत हुई है बहुत इलाकों में, हमारे नहीं हुई तो वो अलग बात है। बहुत कत्ल गारत हुई, ट्रेनों की ट्रेनें उन्होंने कत्ल करके भेज दी। इसके लिए मेहनत करो, कोशिश करो, सही करो, इसी से कुछ हासिल होगा। खाली वो पढ़ने से कुछ नहीं होगा, मेहनत करो, बस कोशिश करो।